नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो आपके किसी भी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसको माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसमें से? श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही बात है। अगला पॉइंट देखिए, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही बात है। वे मुख्यतः नगरों के निवासी थे, ये नगरीय निवासी नहीं थे, ये ग्रामीण निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए, जौ का था, गेहूं का था, चावल का था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इन्हें किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? शूल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल्ब सूत्र है। अगला देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ऋग्वेद से प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है वेदों की संख्या। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसमें से कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये लोग पशुपालन करते थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे प्रथम विधि निर्माता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है?
श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होता था? गोधन जो है संपत्ति का प्रमुख रूप होता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है टोटल? पुराणों की संख्या जो है 18 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? देखिए, वैदिक धर्म के लोग किसकी उपासना करते थे? तो किसकी उपासना मुख्य रूप से करते थे? प्रकृति की उपासना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी पूछा गया है एग्जाम में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किसके लिए किया गया है? इंद्र देवता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यह किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। इसे कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो ये सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कड़द। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसके प्रतिपादक कौन है? बादरायण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो किस तट पर लड़ा गया था? पुरसड़ी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसमें क्या कितना दिया गया है? 1/6। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? यह किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को संबोधित करता है किस पुस्तक में मिलता है? ये किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? किसने किया था? गौतम ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक कौन थे?
योग दर्शन के पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो किस पर आधारित हैं उपनिषद पुस्तकें? दर्शन पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी? कौन थी? सिंधु नदी थी आरंभिक वैदिक साहित्य के समय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक नदी कुंभा कहाँ स्थित है? काबुल में। का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ही है काबुल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन प्रणाली कौन है? कौन है? सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहां से मिले हैं? अंतर्जीव खेड़ा से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? देखिए, ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है? किसका है? सामवेद का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसे संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अथर्ववेद में टोना टोटका के बारे में दिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधानों का पता कहां से चलता है? कहां से चलता है? यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युगीन सभा क्या थी? ये क्या थी? मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? कैसी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है? सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यह किस में दिया गया है? अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और कुल 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे? ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन है? यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ये कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिलोम विवाह का क्या मतलब होता है? देखिए, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैदिक युग में यव किसको कहा जाता था? यव किसको कहा जाता था? जव को यव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अथर्व का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम पुराण है तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? ऋषि विश्वामित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये कौन सी नदियां हैं? कुंभा व क्रम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका पक्ष किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बीजी तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017, 1020, 1028, 1128। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? इनका धर्म प्रमुखतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।